असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के एक फैसले से मौलाना गैंग में कोहराम मच गया है, क्योंकि अब उनका धंधा पानी जो बंद होने वाला है। शर्मा के एक फैसले से सियासी तूफान भी उठना शुरू हो गया है। अभी तक जो काम मौलाना काजी करते थे, अब वही काम अब सरकार करेगी, जिससे मौलाना गैंग की छाती पर सांप लौट गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मौलाना गैंग की हेकड़ी निकालते हुए महिलाओं को तगड़ा फायदा दिया है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट। असम सीएम के एक फैसले से कोहराम, मौलाना गैंग को सीएम शर्मा ने दिया झटका। शादियों में काजियों का रोल हुआ खत्म। लव जिहाद, लैंड जिहाद पर भी बड़ा बयान। हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन, बेसिकली चाइल्ड मैरिज, वी वांट टू अटैक ऑन द चाइल्ड मैरिज। असम में मुस्लिम निकाह को काजी नहीं पंजीकृत कर पाएंगे। जी हाँ, मुस्लिम निकाह को भी अब सरकारी दफ्तरों में ही पंजीकृत करवाना होगा, जिसने मौलाना गैंग को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। दरअसल असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार इसके लिए एक कानून लेकर आई है। इसे असम की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे अब विधानसभा में पेश भी किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बिल के बारे में जानकारी भी दी है। इस बिल पर 22 अगस्त से शुरू हुए असम विधानसभा सत्र में चर्चा होगी। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि मुस्लिम निकाहों को पहले काजी रजिस्टर करते थे, अब से सरकार इन्हें रजिस्टर करेगी। पहले के कानून में ये भी प्रावधान था कि नाबालिग का भी निकाह पंजीकृत हो जाता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। हम दो यही प्रावधान ला रहे हैं। हम बाल विवाह की समस्या को खत्म करना चाहते हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ किया है कि इस कानून से मुस्लिमों के निकाह के तौर तरीके में कोई दखल नहीं होगा। केवल काजियों के पंजीकरण का अधिकार खत्म किया गया है। केवल रजिस्ट्रेशन पार्ट में ही बदलाव होगा। शादी और तलाक रजिस्ट्रार ऑफिस में ही रजिस्टर्ड होंगे। इससे पहले असम सरकार ने पुराना मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म करने का निर्णय लिया था। इसके तहत ही काजियों को मुस्लिमों के निकाह को पंजीकृत करने का अधिकार दिया गया था। असम सरकार इसे खत्म करने के लिए एक बिल लाएगी। इसे भी इसी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार का मुस्लिम निकाहों में काजी के दखल खत्म करने के निर्णय के पीछे असम में बड़ी संख्या में हुए बाल विवाह है। हेमंत सरकार अब राज्य में बाल विवाह को पूरी तरह से रोकना चाहती है। इससे पहले सरकार ने बीते साल बाल विवाह पर कार्रवाई भी की थी। आपको बता दें कि असम सरकार ने 3000 से भी अधिक लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था। 1935 के कानून में निकाह का रजिस्ट्रेशन नहीं था अनिवार्य। करीब 90 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान 1935 के कानून में निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं था। साथ ही पुराने कानून में 21 साल से कम उम्र के पुरुष और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के निकाह का रजिस्ट्रेशन होने की गुंजाइश है। इससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। कानून का पालन भी सही से नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और रजिस्ट्रार को वर्तमान में 94 काजियों के पास मौजूद रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड लेने को कहा। इन्हें 1935 में अंग्रेजों के समय वैध बनाया गया था। पुराने कानून में क्या था? अब चलिए आपको बताते हैं कि असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में क्या था, जिसे असम सरकार ने खत्म कर दिया है। दरअसल ये एक्ट निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तय करता था। 2010 में एक्ट में संशोधन करके स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द जोड़ा गया। इसके साथ असम में मुसलमानों का निकाह तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। दूल्हा दुल्हन की आयु कानूनी तौर पर विवाह योग्य ना भी हो, तब भी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
असम में 81% बाल विवाह के मामलों में कमी आई। इससे पहले जुलाई में कैबिनेट ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को हटाकर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन लॉ को लाने के लिए एक बिल को मंजूरी दी थी। 1935 के कानून के तहत स्पेशल कंडीशन में कम उम्र में निकाह करने की अनुमति दी जाती थी। जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट ने बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई के जरिए असम में बाल विवाह के मामलों को कम किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 2021 और 22 और साथ ही 2023 और 24 के बीच राज्य के 20 जिलों में बाल विवाहों के मामलों में 81% की कमी आई है। असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म। दरअसल अभी हाल ही में कुछ महीने पहले असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला लेते हुए सबको हैरान कर दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही की गई। वहीं इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब देखने को मिली। राज्य मंत्री जयंत मलबारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। सरकार के 2 बड़े बयान। राज्य मंत्री मल्ला बरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। अब असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाए जाएं। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। जो इस डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। AIUDF नेता ने जताई आपत्ति। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंड यानी कि AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं होती है बल्कि अन्य समुदाय में भी होती है। केवल मुसलमानों को टारगेट करना सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 2023 के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा था कि हमारा रुख स्पष्ट है, असम में बाल विवाह रुकने चाहिए। बाल विवाह के खिलाफ हम नया कानून लाने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। 2026 तक हम बाल विवाह के खिलाफ नए कानून लाने पर विचार भी कर सकते हैं, जहां जेल की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। लव जिहाद और लैंड जिहाद कानून। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और फैसले से सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राज्य सरकार जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएगी और इसमें दोषी को सजा के तौर पे आजीवन कारावास का प्रावधान होगा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए कुछ अन्य फैसलों को भी घोषणा कर दी। शर्मा ने ये घोषणा गुवाहाटी में आयोजित बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में संबोधन के दौरान की थी। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के हक को बचाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2021 के चुनावों से पहले किए गए वादों को भी पूरा किया जाएगा। लव जिहाद पर शर्मा का बयान। वहीं हेमंत शर्मा ने कहा कि चुनावों के वक्त हमने लव जिहाद के बारे में बात की थी। आने वाले दिनों में हम एक नया कानून ला रहे हैं जिसमें लव जिहाद के मामलों में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लव जिहाद कानून बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में मुसलमानों को जमीन की बिक्री रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि लेन देन के लिए मुख्यमंत्री की सहमति आवश्यक बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले इंटर रिलीजन लैंड ट्रांसफर सिस्टम था। हिंदू की जमीन मुस्लिम खरीदते थे और मुस्लिम की जमीन हिंदू खरीदते थे। सरकार इसे रोक नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने तय किया है कि अगर कोई हिंदू मुसलमान की जमीन खरीदता है या फिर कोई मुसलमान हिंदू की जमीन खरीदता है तो उसके लिए पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेनी होगी।
गोवालपारा में अल्पसंख्यकों की जमीन बचाने के लिए होगा कानून। आगे शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार असम के गोवालपारा क्षेत्र में जमीन की बिक्री को लेकर कुछ विशेष समुदाय पर रोक भी लगाएगी। अविभाजित गोवालपारा असम का अभिन्न अंग था और इस क्षेत्र में कोच राजभोगी समुदाय का बहुत महत्व था। लेकिन आपको एक बात बता दें कि एक विशेष समुदाय के लोग हमारे समाज के लोगों से जमीन छीनता रहा है और इस वजह से आज हम अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अगले कुछ दिनों में वो गोवालपारा क्षेत्र में ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत एक विशेष समुदाय जमीन नहीं खरीद पाएगा। जमीन जहां के आदिवासियों, एससी और ओबीसी लोगों के पास ही रहेगी और ये किसी के पास भी ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि असम की नव वैष्णव संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्रों बारपेटा, माजुली और बाताद्रवा में भूमि की बिक्री भी मूल लोगों के तक ही सीमित रह जाएगी। शर्मा ने आगे ये भी कहा कि सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियों की जो घोषणा की है उसमें स्वदेशी युवाओं की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार एक डोमिसाइल नीति लागू करेगी जिसके तहत असम में जन्मे लोग की सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। और साथ ही असम में विधानसभा सत्र 22 अगस्त से शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि किन किन मामलों को लेकर विधानसभा में चर्चा होती है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।